फेमस ऑथर राउफ नोवेली एक बार अपनी वाइफ के साथ मूवी देख रहे थे। मूवी बहुत ही बोरिंग थी। इस पर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि क्यों ना हम मूवी को बीच में ही छोड़ दें और अपना कीमती समय बचाएं। इस पर उनकी वाइफ ने कहा नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस मूवी को देखने के लिए पूरे $30 खर्च किए हैं। तो ऑथर ने कहा जो भी हो, हमने $30 तो खर्च कर ही दिए हैं, चाहे मूवी देखें या ना देखें, तो क्यों ना हम अपना कीमती समय बचाएं। इस पर उनकी वाइफ ने उनकी बात नहीं मानी और उनको वह मूवी पूरी देखनी पड़ी। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी वाइफ सनक कॉस्ट फैलेसी का शिकार थी, जिसका मतलब है कि अगर हम कुछ काम में कुछ समय व्यतीत कर देते हैं तो हमको लगता है कि हमने इस काम को इतना ज्यादा समय दे दिया है या फिर इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। I request you to watch the video till end to get the full essence of this concept, which will help you get years ahead in your life. And please subscribe this channel right now because इससे ये concept आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद कर पाएंगे। Please don't delay and subscribe now so you won't miss any future ideas from this channel. Our brain play tricks with us to relay the things. Become an action taker. If you have subscribed, then please type 80. 80 means action taker. I believe you are an awesome action taker and would have done the same. And please participate in the video through like and comments because research says that active learning is 150% more effective than passive learning. चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगले कुछ दिन बाद ऑथर एक दिन अपनी मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। एक मार्केटिंग कैंपेन था जो कि बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ऑथर उसको स्क्रैप करना चाह रहे थे, बट उनके मैनेजर का कहना था कि हम इस कैंपेन को स्क्रैप नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर बहुत खर्चा कर चुके हैं। It was the classic case of sunk cost fallacy. लेखक आगे कहते हैं उनका एक दोस्त अपने रिलेशनशिप से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पार्टनर ने उसको एक बार फिर से चीट किया था। उनके दोस्त का कहना था कि उसने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया है, इसलिए वह इसको नहीं छोड़ना चाहता। Another case of sunk cost fallacy. जब हम किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम और इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं तब सनक कॉस्ट फैलेसी सबसे ज़्यादा काम करती है। कई बार हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारा समय लगा देते हैं और फिर हमें लगता है कि जब हमने इतना सारा समय लगा ही दिया है तो क्यों ना कुछ और समय लगाएं, फिर चाहे वो एग्जाम हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं, या अब उसका कुछ रैशनली बनता भी है या फिर नहीं। इसलिए हमको हमारे डिसीजन बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के दौरान भी हम इसका शिकार होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो या फिर स्टॉक मार्केट। कई बार हम हमारे लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं बिना किसी रीजनिंग के, केवल इसलिए क्योंकि हमने उसके लिए बहुत समय इन्वेस्ट किया है। अगर हम इतिहास की बात करें, देयर इज अ फेमस केस ऑफ कॉनकॉर्ड इफेक्ट, जिसमें वर्ल्ड की दो बड़ी कंट्रीज जर्मनी और ब्रिटेन ने सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया था। बहुत ही जल्दी उनको लग गया था कि यह फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्ट और पब्लिक एम्बेरसमेंट से बचने के लिए दोनों कंट्रीज ने काफी लंबे समय तक इसको कंटिन्यू किया। अमेरिका का वियतनाम वार में इन्वॉल्वमेंट भी कुछ हद तक इसी तरह प्रभावित था। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमको अपने डिसीजंस को बीच बीच में रिव्यू करते रहना चाहिए और उनके रिलेवेंस और रैशनल को समय समय पर वेरीफाई करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सनक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो जाएं। अगर आपके रैशनल के हिसाब से आपका डिसीजन अब भी सही है तो आपको निश्चित तौर पर अपने डिसीजन के साथ जरूर कंटिन्यू करना चाहिए और रेदर उसके लिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। हमने यह कॉन्सेप्ट फेमस लेखक रॉफ नोवेली की बेस्ट सेलिंग बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली से रिव्यू किया है। दिस इज एन फैंटास्टिक बुक टू रीड. Kindly do read and learn some more amazing concepts like this from this book. दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो kindly subscribe our channel for more such videos and let us know through the comment section. Thank you and I wish you achieve all the success you deserve. See you soon.